हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर अकाउंट्स बुक, दैट इज़ प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस रहता है जो हम फॉलो करते हैं, और हमारा क्या है जो बेस क्या रहता है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मनी में मेजरेबल हैं वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। मतलब अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। इन अदर वर्ड्स, द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। इनके बेस पे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। वाउचर्स क्या होता है कि जो वो हम खुद बनाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ होते हैं जो। लेकिन हर ट्रांजैक्शन के लिए तो हमारे पास सोर्स वाउचर मतलब कि सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। लाइक अगर हम कहीं पे मतलब कि वो करते हैं, जैसे आप किसी ऐसा डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करें आपने, या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन अदर आपने किसी मतलब कि कहीं ऑटो वगैरह से आपने ट्रैवल किया बिज़नेस पर्पज़ से, तो हम इनको क्या नहीं कर सकते, इनके लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होगा। तो जिनके लिए नहीं होता उनके लिए हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट और कुछ वाउचर्स, तो हम क्या करेंगे फिर सारे ही सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर प्रिपेयर करेंगे, और जिनके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो उनके लिए भी वाउचर्स प्रिपेयर करेंगे। उनके बेस पे हम सबसे पहले अपने बुक्स में लिखेंगे, ओरिजिनल एंट्री वाली में, मतलब कि जर्नल में या फिर सब्सिडरी में। तो छोटे बिजनेस जो होते हैं जर्नल में लिखते हैं, ठीक है, और बड़े किस में लिखते हैं, सब्सिडरी बुक्स में। थर्ड वन इज़ आपका पॉइंट आएगा इसके अंदर आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स इन रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जब बुक्स जिनमें हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर के हेल्प से, वो होती है आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो मतलब डे टू डे हम चरोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे लिखेंगे डे वाइज। जब बिज़नेस का साइज़ स्मॉल होगा तो आप क्या मेंटेन करेंगे, जर्नल मेंटेन करेंगे। लेकिन बड़े बिजनेस में हम जर्नल को सब डिवाइड कर देंगे अमंग वेरियस सब्सिडरी बुक्स, जो कि हम उसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ पोस्टिंग टू लेजर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे अकाउंटिंग के, इज़ टू ट्रांसफ़र ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर। लेजर में जितने भी अकाउंट्स ओपन होंगे, लाइक आपका कोई कस्टमर है ए या बी, उनका है ना सेम अकाउंट मेंटेन करेंगे, उनके सारे उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट्स में ही प्रॉपर लिखेंगे। फर्नीचर की जैसे ट्रांजैक्शन साल में जितनी मर्जी बार हुई हो, लेकिन हम उसको एक ही प्लेस पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट में, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने कितने मतलब कि बार साल में परचेज़ किया, कितनी बार हमने सेल किया, डेप्रिसिएशन कब लगा, और एंड में वैल्यू कितनी है। उसके बाद आप क्या प्रिपेयर करेंगे, लास्ट स्टेप इसमें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस में रहेगा आपका, है अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस with the help of such balance sheet. Trial balance is a statement नोट अकाउंट, ठीक है, प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज, जो आपने लेजर में बनाई है फोर्थ स्टेप में, उनके हेल्प से हम क्या अपने प्रे करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है आपका क्यों बनाते हो आप, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं हम अकाउंट्स की। और इसको अगर ये टैली कर जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हैं बच्चे जो इनके होने के बावजूद भी रह सकते हैं, जो कि हम ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज़ कैश बेसिस। इस बेस में हम क्या करते हैं, इनकम्स को तब तक नहीं लिखते जब तक वो कैश में ना रिसीव होगी हो, एक्सपेंसेस को भी तब तक नहीं लिखते जब तक वो कैश में पे ना हो गए हों। तो ये जो मेथड है ये कौन लोग फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं बच्चे प्रोफेशनल लोग, लाइक लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सिंपल है, रियलिस्टिक है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था।
डज़ नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स, नहीं लगाने पड़ते कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, है ना। और सूटेबल है हर उस बिज़नेस के लिए जो सिर्फ कैश में क्या करता हो, डील करता हो। डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके, ट्रू फेयर व्यू नहीं दिखाता बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इनकम रिसीव्ड, ये जो मेन है इनको तो ये इग्नोर ही करते हैं। तो डज़ नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है, मैनिपुलेशन हो जाती है प्रॉफिट्स की इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लाइक क्योंकि पेमेंट्स को आप डिले भी दिखा सकते हो। इसके अलावा कैपिटल और रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता इस मेथड में, आप क्या बेस में। और लास्ट अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो कंपनीज एक्ट 1956 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। सेकेंड वन इज़ अपना एक्रूअल बेस, जो कि हर बिजनेस में फॉलो होता है। अंडर दिस बेस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट, कि जैसे ही हमने गुड्स सेल करी वैसे ही हम उसको लिख देंगे, चाहे कैश रिसीव हुई हो या फिर ना हुई हो, मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि कैश कब रिसीव हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने मतलब कि किसी भी मंथ की 15 डेट को अगर आपने सेल करी तो उसी दिन उसको लिख लिया जाएगा, चाहे आपकी जो इनकम है वो क्या आए, नेक्स्ट मंथ आए, चाहे 1 वीक बाद आए, जब मर्जी आए। तो ये प्रिंसिपल आप मतलब कि ये आपका जो बेस अकाउंटिंग का है यही हर बिज़नेस में यूज़ होता है, क्योंकि क्रेडिट के बिना कोई भी बिज़नेस रन नहीं कर सकता लंबे टाइम तक। तो सिमिलरली एक्सपेंसेस को भी तभी लिख देते हैं जब वो अराइज हो गए हों, चाहे वो पे हुए हों चाहे ना हुए हों। इसी प्रिंसिपल के कारण हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सबको शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम करंट ईयर के पेड एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं, क्योंकि जब तक हम करंट ईयर के टोटल एक्सपेंसेस को शो नहीं करते कि चाहे वो पे हुए हों चाहे नहीं, तब तक हम अपने बिज़नेस का सही प्रॉफिट या लॉस नहीं जान सकते। तो जो डिसएडवांटेजेस हमने अपने कैश बेसिस की पढ़ी हैं वो यहाँ पे इसकी क्या बन जाएंगी, एडवांटेजेस। लाइक इट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की पोजीशन शो करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन की, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है आपके, ठीक है। और इसका क्या है, कंसिस्टेंसी, देयर इज़ कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स ओवर द ईयर्स, क्योंकि आप सेम फॉलो करोगे। और लास्ट वन इज़ कि कंपनीज एक्ट भी इसको क्या करता है, रिकग्नाइज करता है। डिफरेंस की अगर बात करें तो इस चैप्टर में से बच्चे डिफरेंस ही इम्पोर्टेंट रहेगा, पर हमने इसको डिस्कस इसलिए किया कि ताकि डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट वन इज़ बेस ऑफ डिफरेंस की बात करें तो रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश बेस में क्या करते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, जबकि एक्रूअल बेस में क्या करते हैं, हम कैश एज वेल एज क्रेडिट सबको लिखते हैं। सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। एज पर दिस कंसेप्ट हम क्या करते हैं या फिर एज पर दिस बेस सिर्फ उन इनकम्स को लिखते हैं जो कि कैश में रिसीव हो चुकी हैं, जबकि एक्रूअल में जो नहीं आई उनको भी लिखते हैं और जो आ चुकी हैं वो भी लिखते हैं। एज वेल एज एक्सपेंसेस की बात करें तो थर्ड पॉइंट में अगर हम तो एक्सपेंसेस को करें तभी लिखते हैं अगर वो पे हो चुके हों, किसमें, कैश बेस में। जो एक्सपेंस पे नहीं हुए उनको नहीं लिख सकते हम, जबकि एक्रूअल बेस में ऐसा नहीं है। जैसे ही वो अराइज हुए, टाइम हो गया, मान लो अप्रैल मंथ, जैसे मई मंथ चल रहा है आपका, तो अगर हम 31 मई को बात करेंगे रेंट की, इस मंथ का कोई किसी बिज़नेस के लिए हमने कोई प्लॉट या फिर कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, तो वो इस मंथ का क्या हो जाएगा, रेंट। चाहे हम उसको पे करें जून में तो वो क्या कहलाएगा, इसी मंथ का रेंट कहलाएगा। और एक 31 मार्च 2024 को जब हम फाइनल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे हम उसको आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे अगर हमने उसको पे ना किया। फोर्थ वन इज़ की आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम चारों एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हैं, किसमें, एक्रूअल बेस में, लेकिन कैश बेस में ऐसा कुछ नहीं करते। कैपिटल और रेवेन्यू में डिफ्रेंशिएट किसमें, कैश बेस में नहीं करते हम, और किस में करते हैं, एक्रूअल बेस में। लीगल पोजीशन की बात करें तो कंपनीज एक्ट कैश बेस को रिकग्नाइज नहीं करता, क्योंकि बिजनेस में फॉलो नहीं हो सकता, जबकि एक्रूअल को फॉलो मतलब कि रिकग्नाइज करता है। असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कैश बेस में एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखता हर ट्रांजैक्शन का, कैश और क्रेडिट का। जबकि एक्रूअल बेस क्या करता है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जान पाता है, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। सूटेबिलिटी की बात करें
तो ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए सूटेबल है, कैश बेस लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, है ना। लेकिन जो हमारा एक्रूअल बेस है वो हर बिजनेस में यूज़ होगा, लाइक आपका सोल ट्रेडरशिप, आपका पार्टनरशिप फॉर्म या फिर कोई एंटरप्राइज मतलब कंपनी वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।